क्रिश क्रिश 1 नहीं लिखा था, क्रिश 2, क्रिश 3, इस टाइप के टॉपिक होते हैं, तो आपको वैसे ही क्वेश्चन में करना। आज का हमारा टॉपिक है जो एक्सरसाइज है वो है हमारी 5.2। हम 5.1 लास्ट वीडियो डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग आते हैं 5.2। 5.2 जो एक्सरसाइज बेस्ड है हमारी, वो फॉर्मूलाज पे डिपेंड करता है, मींस एक ही फॉर्मूला पे बेस्ड है, an इज इक्वल a प्लस n माइनस 1d। अब ये जो फॉर्मूला होता है, ये जब हमने इसका बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा था तो उसमें हमने डिस्कस कर लिया था, बट अभी ये एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही है तो एक बार हम फिर से आपको रिकॉल करवा देते हैं। an का मतलब होता है लास्ट टर्म, a का मतलब होता है फर्स्ट टर्म, n मींस होता है टर्म्स एंड d मींस होते हैं कॉमन डिफरेंस। जैसे फर्स्ट एक फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है, a की वैल्यू गिवन है हमें यहाँ पे 7, d की वैल्यू हो गई 3 एंड n इज इक्वल में 8। आपको फाइंड आउट करना है an, ठीक है। फॉर्मूला हो गया हमारा an इज इक्वल a प्लस n माइनस 1d। अब वैल्यूज को पुट करते हैं तो an हमारा एज इट इज, a की प्लेस पे क्या होगा यहाँ पे 7 प्लस n की प्लेस पर होगा 8 एंड माइनस 1 और d की प्लेस पर होगा यहाँ पे हमारे 3। जो जो वैल्यूज आपको गिवन थी वो आपने पुट कर दी। आप सॉल्व करते हो तो an इज इक्वल ये हो गए 7 प्लस 8 में से 1 माइनस कर देंगे 7, ब्रैकेट ओपन करेंगे मींस मल्टीप्लाई, तो an इज इक्वल में 7 प्लस 7 3 is 21, 21 प्लस 7, an की वैल्यू हो गई 28। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। इस टाइप के आगे भी और क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आप लोग उन्हें सॉल्व कीजिएगा। कोई प्रॉब्लम आएगी तो हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। अब हम लोग जो क्वेश्चंस में आते हैं वो है हमारे फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन नंबर 3, एक ऑप्शन भी है इस क्वेश्चन में जो है कि सेकंड क्वेश्चन बोला क्या है, चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। थोड़ा हम लोग जल्दी कर रहे हैं, जल्दी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि टाइम लिमिट कम है, वीडियोस बहुत ज्यादा है, टॉपिक बहुत ज्यादा है, तो उनको कवर अप करने के लिए कुछ क्वेश्चंस हम आपको बता रहे हैं, उन्हें आप सॉल्व कीजिएगा। उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस आपको ऐसा लगे कि आपको नहीं बन रहे हैं, आप हमें कमेंट्स कीजिएगा, हम आपको उसके वीडियोस प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। आप इस एक्सरसाइज को प्लीज सभी लोग फिल इन द ब्लैंक्स का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने का ट्राई कीजिएगा। जो क्वेश्चन नहीं बने आप इजीली कमेंट्स कीजिएगा, आपको बता दिए जाएंगे। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। देखिए बोला क्या है, 13th टर्म्स ऑफ द एपी। कौन सी टर्म्स बोला मेरे भाई, 13th टर्म्स, ऐसा उन्होंने बोला हुआ है 13th टर्म्स ऑफ एपी। और जो एपी है उसकी वैल्यू बोली उन्होंने 10 7 4। इस टाइप से हमारा क्वेश्चंस गिवन है, ठीक है। क्या बोला उन्होंने, 13th टर्म्स ऑफ एपी 10 7 4 मींस क्वेश्चन देखिए हमें बोल क्या रहा है। क्वेश्चन में बोला हुआ है कि जो एपी का जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है 10, सेकंड टर्म्स क्या हो गया 7, थर्ड टर्म क्या हो गई 4। हमें कौन सी टर्म्स फाइंड आउट करनी है, 30 टर्म्स। मतलब अगर हम इनको काउंट करें, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, इसके बाद 4, फिर 5, फिर 6, ऐसे अगर हम नंबर लिखते जाएंगे तो 30 नंबर पे काउंट करने पे कौन सा नंबर आएगा वो हमें क्या करना है, इस पे फाइंड आउट करना है। तो देखिए हमने जब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो फर्स्ट वैल्यू यहाँ पे क्या है a, तो वो क्या हो गया हमारा 10। जो फर्स्ट टर्म हो वो हमेशा a होते हैं। कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं, या तो सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दीजिए, या तो थर्ड में से आप क्या कर दें सेकंड को माइनस। तो d इज इक्वल 7 में से 10 माइनस कर देंगे तो प्लस और माइनस माइनस, गेट अ नंबर माइनस में था तो यहाँ पे माइनस का 3 आ गया। अब आपको फाइंड आउट क्या करना है, 30 टर्म्स। आप जानते हैं कि ये होता है हमारा a1, ये होते हैं a2, ये होते हैं a3, नेक्स्ट ऐसे बढ़ते जाते हैं a4 a5 a6। तो हमें निकालना है क्या है, a30। a30 आप लोगों को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो ये जो a30 है, आप चाहें तो इस a30 को डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, a प्लस 29d। कैसे आया, कहां से आया, ये सारी चीजें हम लोग 5.1 में बहुत अच्छे से कर चुके हैं कि आपके पास जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है an इज इक्वल a प्लस n माइनस 1d। ये फॉर्मूला होता है, उससे निकल के ये आंसर आता है। कैसे, ये हो गया a1, a2 को अपन क्या लिखते थे a प्लस d, a3 को क्या लिखते थे a प्लस 2d, a4 को क्या लिखते थे a प्लस 3d। ये सब आपको पता है, सिर्फ आपको क्या करना है, वैल्यूज को पुट करना है और आपके आंसर्स ऑटोमेटिक आ जाएंगे। तो ये देखिए a30 हमारा एज इट इज, a की प्लेस पे क्या हो गया यहाँ पे 10, प्लस में ये हो गए 29 एंड d की प्लेस पे -3। तो a30 इज इक्वल में ये हो गया 10 प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा मेरे भाई माइनस। अब 29 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 87
ठीक है। 830 की वैल्यू, अब ये प्लस और माइनस कर देंगे, माइनस गेट नंबर माइनस में, तो माइनस का 77, ये क्या हो जाएंगे हमारे आंसर्स हो जाएंगे। बुक में शायद -77 का ऑप्शन दिया है, मतलब सी इज करेक्ट हमारा आंसर हो गया। अब इसके बाद का जो एक सेकंड क्वेश्चन है, इसी टॉपिक पे ही सेकंड क्वेश्चन है, उसमें बोला है 11 टर्म्स ऑफ एबी -3 -1/2 एंड 2, उनको भी सॉल्व करना है। तो अगर आपको ये क्वेश्चंस आए या समझ में थोड़ा सा कम आ रहे हो, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चंस है उनकी अपन प्रिपरेशन और अच्छे से कर सकते हैं। बट अगर आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ रहे हैं तो प्लीज आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि आगे आपको हो सकता है कि ये क्वेश्चन देखने को ना मिले। ठीक है, नेक्स्ट में आते हैं हम। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो भी इसी फॉर्मेट पे बेस्ड है। क्या बोला उन्होंने, 11 टर्म्स ऑफ एपी, 11 टर्म्स ऑफ एपी -3 -1/2 -3 माइनस में 1/2 एंड 2 एंड इस फॉर्मेट में हमारा क्वेश्चन है। हमको अब क्या फाइंड आउट करना है मेरे भाई, 11th टर्म्स, मतलब ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, तो जो 11th नंबर पे आएगा वो क्या आंसर आएगा, ये हमें क्या करना है, इस पे फाइंड आउट करना है। तो देखिए फर्स्ट टाइम हमारा ए की वैल्यू क्या हो गई -3, डी की वैल्यू हमेशा हम लोग सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर देते हैं, तो माइनस का 1/2 एंड ये माइनस था, पहले तो हम माइनस का साइन और ये माइनस में थे तो -3 लिख दिया, माइनस का 1/2 हो गए। अब ये माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस, तो ये हो गए 3। कभी भी क्वेश्चन अपॉन में हो और मिडिल साइन प्लस या माइनस का हो तो वो किससे सॉल्व होता है, एलसीएम से सॉल्व होता है। अपॉन में कुछ नहीं तो 1 और 2 का एलसीएम लेंगे 2, डिनोमिनेटर देखिए हमारे डिफरेंट है, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 1 को -1 से करा -1, ये प्लस था तो प्लस, 2 को 3 से कर देंगे तो यहाँ पे 6, अब ये प्लस में से 1 को माइनस कर देंगे तो यहाँ पे 6 - 1 मींस 5 एंड अपॉन में 2, जो डी की वैल्यू है वो गई हमारी 5/2। ठीक है, ए आपके पास गिवन है, डी आपको गिवन है, फाइंड आउट क्या करना है, 11th टर्म्स मींस आपको A11 फाइंड आउट करना है। और हम जानते हैं कि A11 को क्या लिख सकते हैं, A + 10D, हमेशा D में एक नंबर कम ही लिखा जाता है। तो अगर यहाँ पे 11 है तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 10, मान लीजिए यहाँ 10 होता तो यहाँ पे वैल्यू आ जाती 9, यहाँ 8 होता तो यहाँ पे क्या आ जाता है 7। ठीक, तो ये हो गया A11 इज इक्वल ए की प्लेस पे -3 एंड प्लस में होगा ये 10 एंड डी की प्लेस पे 5/2। ठीक है, 2 से अगर ये 10 कैंसिल हो रहे हैं आप कट कर सकते हैं, तो ये हो गया 5। A11 इज इक्वल -3 प्लस 5 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे 25 प्लस और माइनस माइनस, तो 25 में से 3 माइनस कर दिया 22, ये हमारे आंसर्स हो गए। मींस इसका जो आंसर्स नंबर कौन सा है, बी है, वो हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, इन द फॉलोइंग एपीएस फाइंड द मिसिंग टर्म्स इन द बॉक्सेस। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2, फिर यहाँ पर बॉक्स है और नेक्स्ट जो दिया हुआ है ये है यहाँ पे 26, मींस ये जो बॉक्स है इसके अंदर क्या आएगा ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी आ जाते हैं, फिर इन द ब्लैंक्स में भी आते हैं, नॉर्मल क्वेश्चन सॉल्व करने में भी आ जाते हैं। अब करने का तरीका क्या होता है, देखिए जो फर्स्ट टर्म होता है, जो फर्स्ट वैल्यू होती है उसको आप ए बोलते हो, तो ए जो होता है वही हमारा A1 होता है। क्यों होता है A1, ये मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, सिंपल है मेरे भाई, किसी भी चीज के अगर सीक्वल बनते हैं तो उसमें हमेशा 2 लग के आता है, लेकिन 1 में कभी 1 लग के आया क्या, अपने बाहुबली देखी तो बाहुबली 1 नहीं लिखा था, लेकिन बाहुबली में बाहुबली 2 जरूर लिखा था, क्रिश 1 नहीं लिखा था, क्रिश 2, क्रिश 3, इस टाइप के टॉपिक होते हैं। तो आपको वैसे ही क्वेश्चन में करना है, जो फर्स्ट वैल्यू होती है उसी को आप ए बोलते हैं और उसी को आप क्या बोलते हैं, A1 बोलते हैं। नेक्स्ट हो गया यहाँ पे A2 और ये हो गया यहाँ पे हमारे A3। आपको फाइंड आउट क्या करना है, A2। तो इन क्वेश्चंस में डिपेंड ये करता है कि हमें क्या गिवन है, तो जो गिवन रहता है उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाता है। तो देखिए A और जो A1 है ये तो आपका 2 है, A3 आपको कितना दिया हुआ है 26। आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो A3 होता है उसको हम क्या लिख सकते हैं, A + 2D, मींस जो A3 है उसको आपने क्या लिख दिया, A + 2D, तो A3 कितना था 26, मींस A + 2D भी कितने हो जाएंगे 26। अब ये जो A हमें गिवन था 2, तो आप इस A की प्लेस पे क्या कर दो, पुट कर दो, तो 2 प्लस में ये हो गया 2D इज इक्वल में 26। हमें D की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये प्लस में इस साइड आएंगे मींस माइनस, तो 2D इज इक्वल 26 माइनस 2, 2D इज इक्वल 26 में से 2 माइनस करेंगे 24, D की वैल्यू मल्टीप्लाई में थे मींस अपॉन में, ये होगा यहाँ पे 12, तो D की वैल्यू हमारी क्या हो गई 12।
बट हमें फाइंड आउट क्या करना है, A2। तो A2 को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस डी। ठीक है, तो A2 इज इक्वल, A की प्लेस पर हो गया यहाँ पे 2 एंड प्लस D की प्लेस पर हो गया हमारे 12। तो A2 की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पर 14। तो ये वैल्यू हो गई हमारी 14। फर्स्ट वैल्यू अगर 2 है तो सेकंड A2 कितना हो गया 14 और थर्ड हमारा क्या हो गया 26। ठीक है, इसका एक शॉर्टकट मेथड भी होता है मेरे भाई। शॉर्टकट मतलब किसी भी वैल्यूज का मिड पॉइंट अगर निकालना हो, किसी भी नंबर का, जरूरी नहीं कि यही हो, किसी भी टाइप के नंबर हो, और अगर आपको उनका मिड पॉइंट निकालना हो तो हमने 9th क्लास में एक चीज पढ़ी थी, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाई 2। उसका भी आप यूज करके इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। माना कि इसमें लिमिट्स नहीं है, लोअर लिमिट अपर लिमिट नहीं है, बट जो ट्रिक होती है ना मेरे भाई, वो सारे क्वेश्चंस में सेम एज इट इज लगती है। जैसे नॉर्मल अगर हम नंबर लिखते हैं 3, यहाँ पे हमने फिल इन द ब्लैंक्स लगा दिया, यहाँ पे लिख दिया हमने 5। 3 और 5 के बीच में क्या आता है, आप सबको पता है, 3 फिर 4 आएगा फिर 5 आएगा। लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो आप इन दोनों को क्या कर दें, प्लस। तो 3 प्लस 5 कितना हो जाएगा 8। 2 से आप डिवाइड कर दीजिए तो वैल्यू क्या आ गई 4। ये हमारा मिड पॉइंट आ गया। सेम एज इट इज आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। 2 प्लस 26, 2 प्लस 26 अपॉन में क्या हो जाएंगे 2। 26 प्लस 2 मींस 28 अपॉन 2, आंसर क्या हो गया 14। मींस अगर ऑब्जेक्टिव में आए तो आप डायरेक्ट देख के टिक कर सकते हैं, लेकिन सॉल्विंग में आता है 2 मार्क्स में आएगा, 3 मार्क्स में आएगा, क्योंकि टर्म 2 में रिटन पेपर है। तो रिटन पेपर के अकॉर्डिंग आपको फुल जो मेथड होता है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करना रहता है। लेकिन जब हमारे पास टाइम बचता है, हमने पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, हमारे पास टाइम बचा, तो अब हमें आंसर चेक करना रहता है। तो आंसर चेक करने के लिए आप ये शॉर्टकट जो ट्रिक्स होती है इनका आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब इसी से रिलेटेड सेकंड क्वेश्चन है। हम ज्यादा देखिए क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, हम बार बार बोल रहे हैं क्योंकि टाइम की थोड़ी सी शॉर्टेज है। आप वो बता दीजिएगा, आपको जो क्वेश्चंस नहीं बने आपको वो क्वेश्चंस के वीडियो प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। सेकंड है हमारा बॉक्स एंड नेक्स्ट वन 13, नेक्स्ट वन ये हो गया यहाँ पे 3। इस टाइप से देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है। हमने आपको क्या बोला था, क्वेश्चंस में जो फर्स्ट वैल्यू होती है उसको हमेशा क्या लेते हैं A1। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी A2, ये क्या हो गया हमारे A3, तो ये क्या हो जाएंगे A4। ठीक है, अब हमें गिवन क्या क्या है, देखिए एक तो हमें A2 गिवन है और एक हमें A4 गिवन है। तो जो चीज गिवन रहती है उसको आप लिख दिया करें। तो A2 की वैल्यू हो गई यहाँ पे 13 एंड A4 हो जाएंगे हमारे 3। ये दो वैल्यूज हमको क्या है गिवन है। अब A2 को अपन क्या लिख सकते हैं, आप जानते हैं A प्लस डी, तो ये हो गया 13 मींस इक्वेशन फर्स्ट। A4 को अपन क्या लिख सकते हैं, A प्लस 3D इज इक्वल में ये हो गया 3। ये दो चीजें हमें गिवन है। ठीक है, अब हम ये चाहते हैं कि हमें A1 और A3 निकालना है, लेकिन A1 और A3 के लिए हमें A और D चाहिए। देखिए A चाहिए तो डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी, और जब D मिल जाएगा तो A3 को अपन क्या लिख सकते हैं A प्लस 2D। जैसे ही वैल्यू पुट करेंगे आपके आंसर्स आ जाएंगे। अब जब इस टाइप के क्वेश्चंस आए तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग थर्ड चैप्टर हमने पढ़ा था टर्म 1 में। हमने टर्म 1 में थर्ड चैप्टर पढ़ा था लीनियर इक्वेशन एंड 2 वेरिएबल। देखिए इसमें 2 वेरिएबल दिए हुए हैं, एक है A और एक है D, और 2 वेरिएबल्स को सॉल्व करने के लिए आपको मेथड्स भी बताई गई होंगी, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। जो मेथड आपको इजी लगे आप उससे सॉल्व कर दीजिए। जनरली जो इजी मेथड है वो एलिमिनेशन है। एलिमिनेशन में हम क्या करते हैं, A या D में से किसी भी एक को इक्वल करते हैं। सपोज मान लीजिए हम A को इक्वल करें, A ऑलरेडी इक्वल है, जब इक्वल रहते हैं तो हम यहाँ पर ऑन सब्ट्रैक्टिंग लिख देते हैं। आप ऑन सब्ट्रैक्टिंग क्यों लिखते हैं, किसी भी नंबर के साइन सेम हो बट उन्हें कट करना हो तो उस कंडीशन पे हमें ऑन सब्ट्रैक्टिंग लिखना रहता है। जैसे यहाँ पर देखिए A और A दोनों नंबर हमारे प्लस में है, तो प्लस प्लस की वैल्यू कैंसिल नहीं हो सकती, बट हमें उसको कट करना है, तो हमने क्या लिख दिया ऑन सब्ट्रैक्टिंग। जैसा ही हम ऑन सब्ट्रैक्टिंग लिखते हैं मींस ये जो नीचे वाली इक्वेशन होती है इसके साइन चेंज हो जाते हैं। ये प्लस में थे माइनस, ये प्लस में थे माइनस, एंड ये प्लस में थे माइनस। अब देखिए प्लस और माइनस ये क्या हो गए, कट गए। सपोज मान लीजिए यहाँ पर दोनों के साइन डिफरेंट होते हैं, एक वैल्यू प्लस होती है और एक वैल्यू माइनस होती है, तो प्लस और माइनस क्या होता है मेरे भाई, ऑलरेडी माइनस होता है, तो प्लस माइनस डायरेक्ट कट जाते हैं। उस कंडीशन पे हमें यहाँ पे ऑन सब्ट्रैक्टिंग नहीं लिखते, कोई साइन चेंज नहीं करते। साइन चेंज हमें तब करना रहता है जब वैल्यू कैंसिल नहीं होती, इक्वल है बट कट नहीं रही है, दोनों वैल्यूज प्लस में है या तो दोनों किसमें माइनस में। ठीक, अब यहाँ पर आते हैं, देखिए ये प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस और माइनस, माइनस ग्रेटर नंबर माइनस में था तो माइनस 3 में से 1 माइनस कर दिया 2 है D, 13 में से 3 माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा 10। D की वैल्यू -2 हमारे अपॉन में आ जाएंगे, तो 10 एंड अपॉन में -2 तो वैल्यू हो गई 5, D इज इक्वल में -5। अब ये जो D की वैल्यू आती है वो आप इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड
दोनों में से किसी भी एक में डी की प्लेस पे पुट कर दीजिए, चाहे फर्स्ट में पुट कर दीजिए या सेकेंड में पुट कर दीजिए। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन में हम डी की वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ पे गिवन था हमें a प्लस डी इज इक्वल में 13, डी की प्लेस पे अपन क्या पुट करते हैं मेरे भाई -5, तो ये हो गया -5 इज इक्वल में 13, तो a अब ये प्लस और ये माइनस क्या हो गया -5 इज इक्वल में 13, ये माइनस में है, इस साइड आएंगे तो प्लस 13 एंड प्लस में 5, तो a की वैल्यू क्या हो गई 18, ठीक, मींस ये जो वैल्यू है ये हो गई हमारी 18, ये हो गया 13। देखिए इधर से भी आप देखिए क्वेश्चन को चाहे तो कर सकते हैं, 18 फिर बाद में क्या है 13 मतलब कितना माइनस कर देंगे उन्होंने 5 को, तो 13 में से अगर 5 माइनस कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 8, तो भी आप लिख सकते हो। अगर आपको डायरेक्ट आंसर लिखना है 2 मार्क्स में क्वेश्चन है, इतना सॉल्व कीजिए, आंसर लिख दीजिए। और ज्यादा सॉल्व करना है तो a3 को आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पर a प्लस 2d, a कितना गिवन हो गया आपको 13 प्लस में हो गया 2, सॉरी 8 की प्लेस पे d आएगा, ये 2 और d की प्लेस पे अपन क्या लिखते हैं यहाँ पे -5, 18 प्लस और ये माइनस माइनस हो गया, 2 को 5 से कर दिया 10, 18 में से 10 माइनस करेंगे 8, ये हमारी a3 की वैल्यू हो गई। देखो भाई जो अपन ने फाइंड आउट करा था भाई ये a1 हो गया 18, a2 हो गया 13, a3 हो गया 8, a4 हो गया 3। आप चाहे चेक कर लें, 18 में से 5 माइनस करें 13, 13 में से 5 माइनस करेंगे 8, 8 में से 5 माइनस कर देंगे तो 3, मतलब ये जो सीरीज है वो AP के फॉर्म में है और जो सबका कॉमन डिफरेंस है वो कितना है हमारा -5 है। तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हो प्लीज आप लोग सॉल्व कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए दिखाई देंगे, ठीक है। वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करिएगा एंड दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, आपको दिख रहा होगा कितना पसीना आ रहा है।